नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, राजस्थान जीके के। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं कुल मिलाकर के 41 प्रश्न आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, यानी कि चारों ही सब्जेक्टों के अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आज आपको पता है आपके पेपर में 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 45 क्वेश्चन आने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, चारों सब्जेक्टों के मिला करके। तो आज अपन शानदार तरीके से पूरा का पूरा जीके का मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से। ठीक है मित्रों, चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है रोजाना अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है डेली। तो डेली क्लास देख लिया करो सभी विद्यार्थी। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। चतुश्रेणी कर्मचारी विद्यार्थियों के लिए वो स्पेशल व्हाट्सअप चैनल बनाया है, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपको जब कोई लिंक वगैरह मुझे भेजना होता है ना कि क्लास होती है शाम को 7 बजे, तो उसके लिंक वगैरह आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप सभी ज्वाइन कर लो वहाँ पर फटाफट से। ठीक है ना। चलो दोस्तों बताओ, जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो जैसलमेर की स्थापना कब हुई, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। तो जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राव जैसलमेर पर किसका राजवंश था, किसका शासक था? दोस्तों आपको ये भी पता होगा, जैसलमेर पर दोस्तों बाटी राजवंश का शासन रहा था। और दोस्तों ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाटी आदि पुरुष कौन सा है, बाटी राजाओं का आदि पुरुष कौन सा है? तो बाटी राजा भूपत्ते जो आदि पुरुष मतलब जो संस्थापक थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, रख लोगे आप लोग याद? चलिएगा अगला प्रश्न, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो किसको थी? तो ये थी दोस्तों शेख अहमदुद्दीन नागौरी को। क्या हो जाएगा? शेख अहमदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकिन तथा सन्यासियों का सुल्तान, इन दो उपाधियों से इनको नवाजा गया है, आप लोगों को याद रखना है। और राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा जो उर्स भरता है ना, वो नागौर में भरता है दोस्तों, तारकिन का उर्स। कौन सा उर्स होता है वो? तारकिन का उर्स। आपको याद रखना है सूफी संत शेख अहमदुद्दीन नागौरी के लिए। चलिएगा अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो पेय पदार्थ के रूप में जो भील जनजाति है ना, कौन से पेड़ पौधे का उपयोग करती है आपको बताना है। तो आपको याद होगा महुआ का। किसका उपयोग करती है? महुआ का उपयोग करती है भील जनजाति पेय पदार्थ के रूप में। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के, ये छोड़ दीजिए अब इसको कोई काम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ में या राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किन को दिया जाता है? तो संत बापू जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बापू जी महाराज को दिया जाता है सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ यानी कि राजस्थान में। आप लोगों को याद रखना है, ये रेवाड़ी जाति या रायका जाति के क्या है? आराध्य देव है बापू जी। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रही है? तो कौन सा पार्क विकसित कर रही है आपको बताना है। कर दिया है दोस्तों, वैसे तो कंप्लीट हो गया है, बताइए फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का बड़ला फेज सेकंड। ठीक है ना, रख लोगे याद? चलिएगा अगला प्रश्न, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। आपको बताना है मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति का क्या नाम था? तो समिति का नाम था डॉक्टर शंकर राव देव समिति। आपको पता है मत्स्य संघ के जो कुछ जिले थे वो अलग अलग जाके जगह मिलने लग गए थे, तो फिर इसके लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? शंकर राव थे। इसीलिए समिति का क्या नाम पड़ गया? डॉक्टर शंकर राव देव समिति। तो यह आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान कितने चरणों में
हुआ था कंप्लीट 7 चरणों में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को वाटर रोड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? राजस्थान के किस जिले को वाटर रोड या जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न दोस्तों डिलीट किया गया था जब भी एग्जाम में आया था, इसको छोड़ो आप। तो जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, मैं वही करवाता हूँ, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। आज अपनी 65वें नंबर की क्लास है, इससे पहले 64 क्लासें हो गई है। आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देख लेना। प्रश्न है आपके लिए, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था राजस्थानी चित्रकला का? तो वह किया था आनंद कुमार स्वामी ने प्रस्तुत किया था। इसे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? बताना है आपको, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? दुविधा फिल्म जो है किसकी कृति पर आधारित है आपको बताना है। तो ये है विजय दान देता की कृति पर, बातारी फुलवारी। किसके ऊपर आपको याद रखना है? दुविधा, मणिकोल की फिल्म दुविधा विजय दान देता की कृति पर आधारित है। इनकी एक और कृति है अलग से, आप कौन सी है? बातारी फुलवारी। तो ये भी आपको याद रखना है, विजय दान देता जी का बार बार में क्वेश्चन आता है कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो विजय दान देता। तो ये भी आपको याद रखना है, दुविधा के विजय दान देता। अगला प्रश्न, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो आपको बताना है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो राजस्थान में जो इको टूरिज्म नीति है ये कब जारी की गई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 2021 में इको टूरिज्म नीति लागू की गई थी, ये आपको याद रखना है। कब? जुलाई 2021 में इको टूरिज्म नीति लागू की गई। अगला प्रश्न, बटनेर किला किसने बनवाया था? तो बटनेर का किला किसने बनवाया था? बटनेर का किला कहाँ है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो बटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किसने बनवाया था? तो भूपत ने, भाटी राजा भूपत ने बनवाया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शाहपुरा का फूल डोला मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? मैंने कल भी आपको ये प्रश्न बताया था जब मैं डिटेल बता रहा था आपको रामश्रेय संप्रदाय के बारे में। तो शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो शाहपुरा का जो फूल डोल मेला है वह अभी कुछ दिनों पहले लगा था, चैत्र के महीने में। कब लगा था? चैत्र के माह में लगता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामश्रेय संप्रदाय का ये प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न आपके लिए, सगत रासों के लेखक है। सगत रासों के लेखक कौन है? तो सगत रासों के लेखक है गिरधर आसिया। सगत रासों के लेखक कौन है? गिरधर आसिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? निम्न में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? यानी कि महिलाएं आपने देखी होगी दांतों के बीच में भी सोने की कील वगैरह जड़वा लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? सोने कील विल लगा देती ना, तो उसे क्या कहते हैं? चूप कहते हैं। मतलब जैसे सोने का दांत हो ऐसे दांत लगवा लेती, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूप बोलते हैं। चूप बोलते हैं। यदि चौप आ जाता ना, चौप आ जाता, तो ये चौप तो दोस्तों नाक का आभूषण होता है, जबकि चूप दांत का होता है। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां पर है? म्यांमार में। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां पर है? म्यांमार में है। आपके ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंडिया जी के अपने आनी ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न, गौरी एक लोक नाट्य जो आधारित है,
गौरी एक लोक नाट्य जो आधारित है, गौरी एक लोक नाट्य किस पे आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। इसमें दोस्तों 5 पात्र होते हैं। जैसे एक तो होता है राय बुढ़िया जो कि भस्मासुर काजब का रूप नृत्य करता है। उसके अलावा राइया होती है। उसके अलावा खटगड़िया होता है जो कविता दोहराता है। और झामटैया होता है जो कविता को बोलता है। पोपा होता है जो कुकुड़िया सूत्रधार होता है। तो ये से भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें और भी बहुत सारी कुछ जो लघु नाटिका है कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, माता और शेर, कान कोजरी। तो ये भी आपको याद रखने साथ के साथ शिव भस्मासुर की कथा के अलावा। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इधर दे रखा है संप्रदाय, इधर दे रखा है प्रमुख पीठ और गद्दी। तो चलो बताओ चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। और चरणदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चरणदास जी। तो याद रख लोगे। अलक्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में। इनके जो प्रवर्तक है वो कौन है? लालदास जी। अलक्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? बीकानेर में। और इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? लालदास जी। याद रख लोगे। गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय कहाँ है? तो गूदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा में। गूदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा में। इनके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत दास जी। नवल संप्रदाय के कहाँ की पीठ है? जोधपुर की। कहाँ पर है? जोधपुर की। इसके संस्थापक कौन है? नवल दास जी। उसी के अलावा कुछ और बता देता हूँ आपको। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायणा जयपुर में। इसके प्रवर्तक थे दादू दयाल जी। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर। इनके संप्रदाय के संस्थापक थे जसनाथ जी। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नोखा। और इनके संप्रदाय के प्रवर्तक है भगवान जम्बेश्वर जी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़। प्रवर्तक है निम्बार्क आचार्य जी। राम स्नेह संप्रदाय जिसके बारे में भी अपन ने फूल डोल महोत्सव के बारे में जाना ही था। इनकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। और इनके प्रवर्तक थे रामचरण जी। इनकी 4 शाखा थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, सलीम सागर सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सलीम सागर सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो कहाँ पर है? बालाकुंड अलवर में। सलीम सागर सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर है? बाला किला अलवर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? तो मौसर किसे कहा जाता है आपको बताना है। मौसर कहा जाता है जो मृत्यु भोज होता है ना, गंगा जी की जो रसोई होती है इसी को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मौसर समझ गए? नुक्ता या मौसर, मृत व्यक्ति पर जो मृत्यु भोज होता है उसे मौसर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता थे। आपको पता है सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। इसके निर्माणकर्ता कौन है आपको बताना है। तो वो थे संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान दे रखा है, अवस्थित दे रखा है जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र का है बीछवाल में है, रख लोगे याद। उसके अलावा राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में नहीं है, तबीजी में है, तबीजी अजमेर में है। अगला प्रश्न है आपके लिए, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय से राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? तो आपको बताया कि उस समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, एरिनपुरा थी और नीमच थी। कौन कौन सी? ब्यावर थी, नसीराबाद थी, खेरवाड़ा थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, नीमच थी। तो 6 के 6 याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। अगला प्रश्न, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे।
तो जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा के स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट जी ने की थी। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको जाना है। तो बताइए बढ़ते क्रम में, तो आपको बताया सबसे छोटी है तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी फिर गुरु शिखर। इस प्रकार हो जाएगा। और आपको बता देता हूं कुछ इंपोर्टेंट चोटियों के नाम लगातार घटते क्रम में। सबसे ऊंची गुरु शिखर जो कि सिरोही में, शेर है फिर सिरोही में, फिर दिलवाड़ा सिरोही में, फिर जरगा उदयपुर, फिर अचलगढ़ सिरोही, फिर कुंभलगढ़ राजसमंद, फिर रघुनाथगढ़ शिखर, कमलनाथ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, गोरमजी अजमेर, मोरिया जी टोडगढ़, खो जयपुर, सायरा जयपुर, तारागढ़ अजमेर, गोगुंदा उदयपुर। तो इतनी सारी आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान उदयपुर में, ये कोई काम का नहीं अभी। अगला प्रश्न, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? यानी कि सरपंच साहब को त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र किसको देगा? तो वो देगा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को इस्तीफा देगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कोटा टोंक अलवई में तो है। ठीक है ना? कहाँ पे नहीं है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको करना है मिलान। तो चलो बताओ, मैं आपको ऊपर ही बता देता हूं सीधा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो इसमें आ नहीं रहा ना। महाराणा प्रताप आर्स बटालियन कहां पर है? महाराणा प्रताप आर्स बटालियन है आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर है? महाराणा प्रताप आर्स बटालियन का है प्रतापगढ़ में। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में। रख लोगे याद। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहाँ पर है? जयपुर में है। उसके अलावा मेवाड़ भील कोर कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। तो ये हो गया मिलान। बस इतना याद रखना है आपको एक एक बारे में। अगला प्रश्न, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1949 में राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी, जो सेक्रेटरी है जयपुर में उसकी। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो वो थी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। सबसे लंबा तक चला था। सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन काल था वो भी एक चौथा ही था, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, लगभग 1 साल के आसपास। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म आपको बताना है। वैसे ये क्वेश्चन भी आपके कोई काम का नहीं है, परंतु मैं बता देता हूँ। ठीक है? असम की सही है, गुजरात की सही है क्या? हाँ सही है, बिहार की भी सही है। राजस्थान की कितनी है? क्वेश्चन आ जाए तो 200। लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा कितनी है? 10। तो ये राजस्थान का याद रखना, आप इसको याद रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है ना, राजस्थान का याद रखना। अगला प्रश्न, पंचायत राज संस्थानों के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाने। ये भी कोई आपके काम का नहीं है भाई। अगला प्रश्न, किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी, 1999 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तो राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो किसमें? उत्तरी क्षेत्र में। किसमें? उत्तरी क्षेत्र में। अगला अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार है और यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है। पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म
गलत है। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान यानी कि अनुच्छेद युग्म क्या है, गलत है। आपको पता है द्वितीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज में किया गया। द्वितीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज में किया गया है, सत्य है। स्थानों का आरक्षण 243 ग में है। पंचायतों की अवधि 243 ड में है, जबकि पंचायतों के लिए जो निर्वाचन के लिए बात करें वो 243 क में नहीं है, 243 ट में है या 243 क भी बोल सकती हो, ठीक है ना। इसमें है पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो ये गलत है, अपने को गलती ढूंढना था। दोस्तों आप लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, आप उसको ज्वाइन कर लेना। साथ में मेरे मोबाइल नंबर है 80 58 59 87 08, इस नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हो आपको कोई भी समस्या वगैरह होती है तो। दूसरी बात याद रखना, आप सभी विद्यार्थी जिनको टेस्टरी लेनी है उनके लिए भी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और ये मेरे मोबाइल नंबर है। कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार से संबंधित टेस्टरी जिनको लेनी है तुरंत ले लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। कल शाम को 7 बजे फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे।